मीठे मीठे आम के सीजन में हम सभी आम से कुछ न कुछ तो बनाते ही हैं, क्योंकि आम एक ऐसा फल है जो सभी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, चाहे बच्चे हो या बड़े, सभी का फेवरेट होता है आम। तो आज हम बनाएंगे मीठे मीठे आम की बहुत ही लाजवाब टेस्टी सी ठंडी ठंडी खीर, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है और बनाने में बेहद आसान। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल खाओ बनाओ किचन में। तो आम की खीर बनाने के लिए सबसे पहले हम चावल को तैयार करेंगे। तो चावल को हम भून करके पीस के खीर के अंदर में पकाएंगे, डायरेक्ट ही चावल को साबुत नहीं पकाएंगे। तो चावल को भूनने के पहले चावल को कपड़े में अच्छे से पोंछ लें। पोंछने के बाद ही कढ़ाई में आधा चम्मच देसी घी डाल के इसे 2 से 3 मिनट धीमी धीमी आंच में चावल को भून लें। तो इसे हम हल्का गुलाबी करेंगे और चावल को हमने 4 से 5 ही चम्मच लिया हुआ है। तो चावल मेरा गुलाबी हो गया। अब इसे हम एक मिक्सी के छोटे जार में डाल लेंगे और इसका पाउडर बना लेंगे। तो इस तरह से जब आप चावल को भून के पीस करके इसे दूध में पकाएंगे तो खीर का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है, एकदम सौंधा सौंधा सा, और खीर पकती भी बहुत जल्दी है। तो जब आप रोस्ट करने के बाद चावल को पीसेंगे तो इस तरह से वो दलिया की तरह से हो जाएगी। फिर इसे हम एक बाउल में डाल करके थोड़ा सा दूध डाल देंगे और इसे 10 से 15 मिनट के लिए फूलने के लिए रख देंगे। तो जब तक दूध में चावल फूलेगा तब तक हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेंगे खीर के लिए। तो हमने 10 से 12 काजू, 10 से 12 बादाम और थोड़े से पिस्ते के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हुए हैं, और किशमिश को हमने साबुत ही लिया हुआ है। तो अब पैन के अंदर में हम डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच देसी घी और इसमें कटे हुए बादाम, पिस्ता और काजू को डाल के पहले हम इसे रोस्ट करेंगे। किशमिश अभी हमने इसके अंदर में नहीं डाला हुआ है। तो ड्राई फ्रूट्स को हम चलाते हुए 1 से 1.5 मिनट तक इसे भून लेंगे, बिल्कुल ही हल्का गुलाबी होने तक। तो जब इस तरह से आप ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करके खीर के अंदर में डालेंगे और फिर जब खीर खाएंगे ठंडी ठंडी खीर में क्रंची क्रंची ड्राई फ्रूट्स, तो बहुत ही मज़े आते हैं ऐसी खीर खाने में। तो अब हम इसके अंदर में किशमिश को भी डाल लेंगे और किशमिश डाल करके जब किशमिश फूलती हुई दिखने लगेगी तो आंच को बंद कर देंगे। तो सारी चीज़ों को, ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करके हमें एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब खीर को पकाने के लिए आंच पर हम एक कढ़ाई के अंदर में 1.25 लीटर मलाई वाला दूध डालेंगे और दूध को हम आंच पर कम से कम 8 से 10 मिनट और पका लेंगे इसे चलाते हुए, जिससे कि दूध थोड़ा सा बढ़िया से गाढ़ा हो जाए। जब दूध गाढ़ा हो जाएगा फिर इसके अंदर हम चावल को डालेंगे। तो खीर यदि जब भी आप पकाते हैं और इसे पकाने के लिए मलाई वाला दूध लेते हैं तो इससे क्या होगा कि आपकी खीर बहुत ही टेस्टी भी बनेगी और साथ में गाढ़ी भी होगी। तो अब दूध थोड़ा सा गाढ़ा दिखने लग गया है। तो इस समय हम इसके अंदर चावल का पाउडर, जो कि हमने भिगा करके पीस के भिगाया हुआ था, उसे दूध में डाल देंगे और दूध में डाल के इसे बिल्कुल ही धीमी धीमी आंच पे कम से कम 20 से 25 मिनट तक इसे पकाएंगे। इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक कि दूध और चावल एकदम अच्छे से मिक्स ना हो जाए। तो इसे आंच पे हम थोड़ी थोड़ी देर में बीच बीच में चलाते रहेंगे, एक साथ ही इसे रख के नहीं छोड़ेंगे। और इसे हम बिल्कुल ही इस कढ़ाई के तले से चलाएंगे। अगर आप छोड़ देंगे, नीचे से नहीं चलाएंगे, तो नीचे में ये पेंदी में लगने लगेगी, जलने लगेगी, तो खीर का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो जब भी इसे चलाएं नीचे से ही चलाएं। आप देखेंगे कि साइड साइड में इसमें रबड़ी सी जमने लग गई है। तो अब इसके अंदर हम चीनी मिक्स कर लेंगे और चीनी हम अपने हिसाब से कम ज़्यादा, जैसा भी मीठा खाना पसंद करते हो उस हिसाब से डालेंगे। चीनी डालने के बाद इसके अंदर हम आधा चम्मच इलायची का पाउडर डाल लेंगे फ्लेवर के लिए। चीनी और इलायची को मिक्स करके इसे हम 2 से 3 मिनट और धीमी धीमी आंच में पका लेंगे। वैसे खीर काफ़ी अच्छे से गाढ़ी हो चली है, दूध और चावल एकदम बढ़िया से मिक्स हो गया है। तो खीर को पकने के बाद इसे ठंडा होने के लिए हम इसे कढ़ाई में ही छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। जब खीर अच्छी तरीके से ठंडी हो जाएगी फिर हम इसके अंदर में और चीज़ें ऐड करेंगे। तो ठंडी होने के बाद आप खीर देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया गाढ़ी मलाईदार खीर बन के तैयार हुई है, एकदम गाढ़ी गाढ़ी सी खीर। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा केवड़ा जल। यदि आपके पास केवड़ा जल ना हो तो उसके जगह पे आप गुलाब जल भी डाल सकते हैं। तो अब हम आम का पल्प तैयार करेंगे। इसके लिए हमने 4 मीडियम साइज के मीठे वाले आम लिए हुए हैं और इसे रफली काट करके
आम के टुकड़ों को मिक्सी जार में डाल के इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। और पेस्ट तैयार करके इस समय इसे खीर में मिक्स कर लेंगे। खूब बढ़िया से खीर के अंदर में आम के पेस्ट को मिला लेंगे। तो जब भी आप आम की खीर बनाएं इसमें थोड़ी सी चीनी कम ही डालें, क्योंकि इसके अंदर आम की भी मिठास होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा मीठी मीठी न लगे, इसलिए थोड़ा सा चीनी कम ही डालें। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट्स को डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आम की टेस्टी सी खीर बनके तैयार हो गई है। अब हम इसमें कुछ केसर के धागे और थोड़े से आम के टुकड़े डालेंगे, छोटे किए हुए आम के टुकड़े, और गुलाब की पंखुड़ियों से इसे गार्निश कर लेंगे। तो आम की टेस्टी टेस्टी खीर सर्व करने के लिए रेडी है। तो अब इसे हम एक बाउल में निकालेंगे। तो ये हमारी अच्छी गाढ़ी मलाईदार आम की खीर तैयार है। बहुत ही टेस्टी खीर बनी है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। तो आप भी मीठे मीठे आम के सीजन में आम की खीर ज़रूर ही बनाइए, खाइए और अपने परिवार के लोगों को भी खिलाइए। ये आप लोगों को भी बहुत ही अच्छी लगेगी। तो इस खीर को आप जब भी बनाएं, बनाने के बाद अपने अनुभव खाओ बनाओ किचन पे ज़रूर ही शेयर करें। तो मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे ज़रूर ही सब्सक्राइब कर दें। और अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू।